नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन गौड़ और आप देख रहे हैं मनी लर्नर्स यूट्यूब चैनल। शेयर मार्केट तो जुआ है। शेयर मार्केट में पैसा कभी नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे लोगों के किस्से आपने सुने होंगे जिन लोगों ने शेयर मार्केट में अपना पैसा डाला और उनका पैसा डूब गया। कई सारे लोग जो है वो बर्बाद हो गए। लेकिन एक एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा के निवेश करके अपना करियर बनाया है और बहुत अच्छा खासा पैसा उन लोगों ने कमाया है और एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी वो लोग जी रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। क्या सच में शेयर मार्केट एक जुआ है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है। स्टोरी ये है कि ये हमारी अपनी ही स्टोरी है। आज से करीब 15 से 20 साल पहले, ऑलमोस्ट 15 साल पहले, 2005-4 के आसपास की बात है। तो उस समय जो है इंटरनेट इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था, ना ही इस तरह के ट्यूटोरियल्स मिलते थे। तो मैं था और मेरे साथ में मेरे 2 या 3 दोस्त थे और हम सब लोगों ने कहीं से सुना था कि यार शेयर मार्केट भी एक पैसा कमाने का तरीका है और उस तरीके से हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। इस तरह के हमने कहीं से चीज़ें सुनी। अब क्योंकि हमारे पास में उस समय पे हम लोग स्टूडेंट थे और इतना ज़्यादा हमारे पास ना तो स्टडी मटेरियल था, ना ही आज की तरह यूट्यूब था और वीडियोस का भी कोई चलन नहीं था। तो हमें बिल्कुल लिमिटेड नॉलेज था। बस हमें कहीं से ये पता चल गया था कि जब शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं और उनके रेट बढ़ने पर बेचते हैं और बेचने के बाद में जब आप ज़्यादा रेट में बेच देते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है और इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा तो होता नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया कि पैसे का अरेंजमेंट किया। हमसे जितना भी उस टाइम पे हो सकता था, 20,000, 25,000, किसी ने 30,000, 40,000, इस तरीके से हमने पैसों का जुगाड़ किया। और फिर हमने किसी ब्रोकरेज को ढूंढा और उस समय हमारे पास में पैन कार्ड वगैरह भी नहीं था। फिर हम लोगों ने पैन कार्ड बनवाए और पैन कार्ड बनवाने के बाद में हमें पता चला कि उसके बाद में ही आपका एक डीमैट अकाउंट खुलता है। तो डीमैट अकाउंट जो है वो हमने खोला और उसके बाद में मैं ही एक ऐसा बंदा था हमारे ग्रुप के अंदर जो उस टाइम पे थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना जानता था। तो हुआ ये कि मुझे कंप्यूटर के बेसिक्स वगैरह पता थे। फिर हम चारों दोस्तों ने मिलकर डीमैट अकाउंट्स खुलवाए। फिर हमने हमारा एक सेटअप बनाया एक रूम के अंदर, वहाँ पर कंप्यूटर लगाया और हम लोग ब्रोकर जो था उससे फ़ोन पे बात करते थे और फ़ोन पे उसको बोलते थे कि भाई ये शेयर जो है, हम लाइव चार्ट जो है उस टाइम पे हमारे कंप्यूटर पे देखते थे और यहाँ से फ़ोन लगा के ब्रोकर को बोलते थे कि भाई इसको ख़रीद लो, इसको बेच दो, ये कर दो। तो कुछ समय हम लोगों ने ये सब ट्राई किया। ट्राई करते करते, क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो था नहीं, तो हम जस्ट अपने इमोशन के बेसिस पे, न्यूज़ के बेसिस पे या जो टिप वगैरह मिलती है उसके बेसिस पे शेयर खरीदते और बेचते थे। कुछ समय जो है हमें अगर प्रॉफिट होता था तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती थी और यदि किसी शेयर में हमें लॉस होता था तो हम लोग थोड़ा सा अपने आप को समझाते थे और बोलते थे कि चलो भाई ये नहीं चला तो आगे चलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। चारों लोग सामने उसके स्क्रीन के बैठे रहते थे और ये चलेगा, ये बढ़ेगा और पूरी तरह से पूरा दिन ही स्क्रीन को देखते रहते थे। बट फाइनली जो है हमारा लॉस हुआ एक फर्स्ट अटेम्प्ट में और हम सभी लोग जो है, चारों दोस्तों ने सोचा कि यार ये तो नहीं हो रहा है। फिर हमने कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया। उसके बाद में फिर क्योंकि मेरे पास में कंप्यूटर का नॉलेज था तो मुझे लगा कि यार जब ब्रोकर को हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो ये ब्रोकर जो है जितनी देर में ख़रीदता है, बेचता है, उसका ऑर्डर की हमें कंफर्मेशन देता है, उतनी देर में तो वो जो है प्राइस ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। तो हमें कंट्रोल चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि ब्रोकर से उस टाइम के अकॉर्डिंग जो भी उनके सॉफ्टवेयर अवेलेबल थे, जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आज के सॉफ्टवेयर की तरह नहीं थे, बट फिर भी वहाँ पर बाय और सेल के ऑर्डर लग जाते थे। तो मैंने उससे कंट्रोल लिया। कंट्रोल का मतलब एक पैनल लिया जहाँ पर हम खुद जो है शेयर को बाय और सेल कर सकते थे। अब जब मैंने खुद अपना इसमें कंट्रोल ले लिया तो कंट्रोल लेने के बाद में हुआ ये कि मैं अपनी मर्ज़ी से बाय कर सकता था, सेल कर सकता था। तो हमने फिर से दोबारा से पैसे का अरेंजमेंट किया और उसके बाद में शेयर्स खरीदना बेचना शुरू किया। बट पिछली बार जो है हम लोगों का अकाउंट ज़ीरो होने में थोड़ा समय लगा था कि हम ब्रोकर से जो है बोलते थे और वो ख़रीदता था, बेचता था। बट इस बार क्या हुआ कि हम लोगों, क्योंकि मेरे हाथ में ही कंट्रोल था तो मैं बाय सेल जो है क्विक कर सकता था। तो जो मैंने 30-40 हज़ार रुपये दोबारा इकट्ठे किए थे, तो ये मान के चलो कि वो 2-3 हफ्ते भी नहीं चले पैसे। वो मतलब विद इन अ वीक जो है पूरा अकाउंट जो है वो मेरे आंखों के सामने ब्लो हो गया और पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो गया। और फिर जो है बहुत बुरा झटका लगा, बिकॉज उस टाइम पे जो है इनकम के सोर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे और हम लोगों ने जो जैसे तैसे करके पैसे अरेंज किए थे पूरे के पूरे ख़त्म हो गए। और उसके बाद में जो है क्योंकि इतना लॉस हो गया था और वो तो हमने कान पकड़ लिया और हमने ये मान लिया कि बहुत शेयर मार्केट जो है ना ये एक जुआ है। क्योंकि कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा इसको कोई भी पता नहीं लगा सकता।
तो ये तो कम्प्लीटली जुआ ही है। और उस समय के बाद में जो है हम लोगों ने शेयर मार्केट से कान पकड़ लिए अपने, और ये सोच लिया कि अब दोबारा शेयर मार्केट में कभी नहीं घुसेंगे। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको एक अदर स्टोरी भी सुनाना चाहता हूँ। अदर स्टोरी ये है कि उस टाइम पे जिन शेयर्स के रेट जो है बिल्कुल ही नॉमिनल थे, और जो हमको बहुत इजीली मिल सकते थे, जिनको लंबे समय तक होल्ड कर सकते थे, तो उन शेयर के रेट जो है आज की रेट में लाखों में है, करोड़ों में है। और आप समझ सकते हैं कि 20 साल पहले अगर किसी बंदे ने किसी शेयर में निवेश किया होता या वो होल्ड कर लेता, तो इस तरह की कहानियाँ तो आपने बहुत सारी सुनी होगी कि 20 साल पहले अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। सो दैट ये है कि इससे कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर हम गलत तरीके से बिना सीखे हुए, बिना एक्सपीरियंस के अगर कुछ भी करते हैं, तो ये निश्चित है कि हम उसमें पैसा नहीं बना पाएंगे और नुकसान ही होगा, ये पक्का है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि शेयर मार्केट तो एक जुआ है, तो वो जुआ इसीलिए है क्योंकि आप बिना सीखे, बिना समझे उन चीज़ों को कर रहे थे। जब हम लोगों ने पिछली बार शुरू किया था, मतलब आज से 15 साल पहले, तब जो है उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियोज़ नहीं थे, और इस वजह से होता ये था कि हम लोगों के पास में सीखने के लिए कोई सोर्स ही नहीं था जहाँ पर हम लोग सीख कर उस चीज़ को कर पाते। बट आज की डेट में गोल्डन टाइम चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको सिखाने के लिए रेडी है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी हैं। बट आज भी एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि सीखने से पहले आप किस इंसान से सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, तो ये थोड़ा सा एक जर्नी लंबा चलेगा, जहाँ पर आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो हमको सिखा रहा है वो बंदा सही है या नहीं है। पता चला कि अगर गलत चीज़ें सीख ली, गलत प्रैक्टिस की, गलत तरीके से निवेश किया और नुकसान हो गया, तो अगेन फिर आपका प्रोसेस यही बन जाएगा कि नहीं बॉस, ये जो है शेयर मार्केट तो एक जुआ है। बट अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल सकता हूँ, बिकॉज पिछले कुछ समय से मैं मार्केट में निवेश के तरीके, फाइनेंस के ऊपर, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर यदि देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस जो है मैं बहुत लंबे समय से पैसे बनाने और पैसे को ग्रो करने के इन सब तरीक़ों से रिलेटेड वीडियोस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से। इसमें काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो हमने पहले बनाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ यही था कि उस टाइम पे जो है चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे उतने ज़्यादा, तो फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। बट नाउ आई कैन प्रॉमिस यू कि अभी वीडियो जो है बनाना बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यूस वीडियोज़ आएंगे। सो बैक टू द टॉपिक कि आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि बॉस, शेयर मार्केट को यदि आप प्रॉपर तरीके से समझते हो, उसको एज अ बिजनेस लेते हो, और जब तक पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ना हो जाए, आपका साइकोलॉजी, माइंडसेट, पूरी फाइनेंस से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग जब तक ना हो जाए, उसके पहले बिना सोचे समझे कुछ भी करना, हाँ जुआ हो सकता है, लेकिन अगर सीख के किया जाए तो फिर जो है ये बिल्कुल भी जुआ नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है जहाँ पर आप करियर बना सकते हो, जितना चाहो उतना पैसा बना सकते हो और डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो। और इसी से रिलेटेड अभी जो है मैं आगे अपने आने वाले वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे पता चलती जाएगी, जिस तरह से जिन चीज़ों में हमें लगेगा कि अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगेगा कि कोई चीज़ें मुझे जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उसके वीडियोज़ लाता रहूँगा। और अभी कुछ पॉइंटर्स जो है उनको देख लेते हैं कि शेयर मार्केट अगर जुआ नहीं है, ये अपन ने बात कर लिया। ज्ञान के बिना अगर करेंगे तो डेफिनेटली जुआ है, और ज्ञान लेकर, सीख कर, प्रैक्टिस करके, बिकॉज आप समझ सकते हैं ना कि भाई एक खिलाड़ी भी जब मैदान में जाने से पहले नेट प्रैक्टिस करता है, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, डेमो ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर जो है आपके लिए जुआ नहीं है। एनालिसिस करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये सब कैसे करेंगे, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी मैं बनाऊंगा अपने तरीके से। तो आपके साइकोलॉजिकल और माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी सारे वीडियोस जो है मैं लेकर आता रहूँगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कि इमोशन जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। डर और लालच, क्या होता है ना कि जब एक नया इंसान मार्केट के अंदर जाता है तो उसके अंदर फियर होता है लॉस करने का, और ग्रीड होती है बहुत ज़्यादा पैसा बहुत कम समय में बनाने का, तो वो अटकता है और वो नुकसान करने के बाद में बोलता है कि शेयर मार्केट जुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट अलग है, और इंट्राडे में जो इंसान ट्रेडिंग करता है वो वाला माइंडसेट अलग है। तो किस तरीके से एक इंसान ट्रेडिंग करके पैसा बनाता है, किस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाएंगे। और इसके अलावा भी पैसे को हमारी ज़िंदगी में किस तरीके ला सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी ज्ञान मुझे लगेगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। शेयर मार्केट जुआ नहीं है, लेकिन बिना ज्ञान और डिसिप्लिन से की गई ट्रेडिंग जुआ बन जाती है। यहाँ पर
एंडिंग डायलॉग जो है, मार्केट किसी का दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ वही सिखाता है जो बिना सीखे आता है वो पैसा खोता है, और जो सीख कर आता है वो धीरे धीरे पैसा बनाता है। तो ये कितनी प्यारी बात जो है यहाँ पर मेंशन की हुई है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली इस बात में कोई राय नहीं है कि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि शेयर मार्केट वाकई में जो है काम करता है। तो मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इससे पहले जो है मुझे भी लगता था कि यार शेयर मार्केट, जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताया कि शेयर मार्केट एक जुआ है तो नहीं करना चाहिए, हम लोगों ने भी इस तरह की कसम खाई थी। बट जब मैंने डीप लर्निंग जब इसके अंदर करना स्टार्ट की, चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि वाकई में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके भी पैसा बनाना पॉसिबल है, प्लस इन्वेस्टिंग करके भी पैसा बनाना डेफिनेटली पॉसिबल है। और उसके लिए एक माइंडसेट लगता है, वो माइंडसेट किस तरीके से बिल्ड करना है वो हमें पहले बिल्ड करना होगा। फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, हमें कंपनीज किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से ग्रो करती है, शेयर होता क्या है, शेयर मार्केट में वो किस तरीके से ट्रेड होता है, कैसे IPO आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि शेयर मार्केट जो है वो एक रैंडम तरीके से लालच में या इस तरीके से डर में या ग्रीड में अगर आप इंसान करता है तो डेफिनेटली उसके लिए नुकसानदायक है, जुआ है। लेकिन प्रॉपर लर्निंग के साथ एज अ बिजनेस, एज अ करियर यदि इंसान इस चीज़ को लेना चाहता है तो सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं जिन रास्तों से इंसान सीख सकता है और अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है, अपनी लाइफ में पैसा बहुत सारा कमा सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह के ज्ञान के साथ में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी ज़िंदगी में पैसे को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है उस पर फोकस बनाए रखिए। बिकॉज आपकी ज़िंदगी में अगर पैसा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। और दोस्तों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज मेरा ये चैनल मैं बहुत लंबे समय के बाद में फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग इस वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करूँगा, मैं अपने लिए भी रिसर्च करूँगा और हम मिलकर जो है आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।